हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी के काउंसलिंग के बारे में। हरियाणा में बेटा बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और बीपीटी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, आप सबको पता है, ठीक है कि नहीं। और फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं, ये बात मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आईएनसी वाली कॉलेज कौन कौन सी है वो भी बता चुका हूँ। कैसे चॉइस भरने का तरीका है वो भी बता चुका हूँ। लेकिन अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आज चॉइस भरने की क्या है बेटा, लास्ट डेट है। अभी भी अगर किसी बच्चे ने चॉइस नहीं भरी है या किसी बच्चे ने चॉइस में कुछ गड़बड़ कर दी है और एडिट करना चाहता है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। और अगर अभी भी चॉइस भरना बाकी है और आपने एग्जाम दिया हुआ है हरियाणा वाला बेटा, तो जरूर आप चॉइस फिल कर देना, मेरा निवेदन है। पहले चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट 24 तारीख थी, फिर उसको बढ़ा के 25 कर दिया। तो आज शाम 5 बजे तक थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, आप खुद ही देख लो बच्चों। मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पर। ये हमारी साइट है जिसके ऊपर बेटा चॉइस फिलिंग चल रही है, UHSRCET इस वेबसाइट पे अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है बेटा। और चॉइस फिलिंग की आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन वेब पोर्टल। इस वेब पोर्टल पर, यह वेब पोर्टल है, देख लो, UHSRCETadmissions.in। इस वेबसाइट पर काउंसलिंग चल रही है। फिर मैं बताना चाहूंगा, आज है 25 अक्टूबर और आज शाम 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक ही आप चॉइस भर पाओगे, ध्यान रखना, है ना। आज आप चॉइस भर पाओगे और कल बेटा, कल आएगा सीट अलॉटमेंट। उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप जो है कंप्लेन भी कर सकते हो। और कल सीट अलॉटमेंट भी आ जाएगा। और कल से जिन भी बच्चों को सीट मिलेगी उन बच्चों को कल से फीस भी डिपॉजिट करवानी है। फीस 26 से लेके 28 तक आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। और फिर फीस जमा करवाने के बाद आपको रोहतक जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पीजीआई रोहतक जाना पड़ेगा आपको 28 से लेके 30 के बीच में। और बेटा ध्यान रखना, फिर आपको रोहतक में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद जो है, जो कॉलेज मिला है उसमें जाके कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रही है, चॉइस फिलिंग हो रही है। जिन्होंने चॉइस नहीं भरी है वो चॉइस जरूर भर दें। चॉइस भरने के बाद बेटा कल आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगी वो कल पता चल जाएगा। और जैसे ही कल सीट अलॉट हो जाए, मान लो उसमें आपका नाम गड़बड़ है या आपने कुछ कॉलेज और भरा और आपको मिल गया कोई और, या ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपने फिल ही नहीं किया था। कई बार कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी इश्यू हो तो तुरंत आपको ईमेल करने का ऑप्शन मिलेगा, आप मेल करके और करेक्शन करवा पाओगे, ठीक है। इसके बाद में सीट अलॉट होने के बाद आपको फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। फीस ऑनलाइन जमा करवानी है, ध्यान रखना, पूरी फीस जमा नहीं करवानी है, केवल कुछ प्रोविजनल फीस ही जमा करवानी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको रोहतक जाना होगा। पीजीआई रोहतक जाकर के आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवाने होंगे, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद में बेटा जो है, आपको जो भी कॉलेज मिला है वहां पे जाना होगा, ठीक है। बिल्कुल। वैसे फीस कितनी जमा करवानी है, कैसे जमा करवानी है, वो सब कुछ हम कल बात करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं उस पर भी कल बात कर लेंगे। आज तो बस बड़ी बात यही है कि जिन्होंने भी कॉलेज नहीं भरे हैं वो भर दो। देखो बेटा, अभी एक नोटिफिकेशन आया था, मैं आपको बताऊं, जिसमें यह लिखा गया है कि कुछ और भी कॉलेज ऐड हुए हैं। ये देखो, और ये आज ही नोटिफिकेशन आया, पुराना नहीं है। मतलब काफी ऐसे कॉलेज हैं जो लिस्ट में अभी शामिल हुए हैं। ये भी एक बच्चों के साथ मजाक ही है, ये लास्ट मोमेंट में कॉलेज ऐड कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट डिजायर टू सीकिंग एडमिशन टू नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल कोर्सेज इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर academic session 2025-2026. The update provisional list of college and course wise is available on admission web portal after permission approval affiliation of government of Haryana, HNRC and university. The candidate are advised to fill the choice accordingly.
यानी बेटा अभी कुछ और भी नए कॉलेज ऐड हो चुके हैं, तो आप जब भी चॉइस भरें तो एक पूरी लिस्ट देख करके भरें, इन्होंने कहा है। एक बार और देख लेना लॉगिन करके, ठीक है ना। हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज जो पिछले साल दिख रहा था इस बार दिखा ही नहीं, और आपके घर के आसपास कोई ऐसा कॉलेज है, आपकी सिटी में है, आपके जिले में है, आपको उसके बारे में पता है, लेकिन पहले वो लिस्ट में नहीं था, तो हो सकता है अब वो ऐड हो गया हो। एक बार आप ओपन करके फिर से चेक कर लेना, है ना। तो बड़ी बात है, जिन्होंने चॉइस नहीं भरी है प्लीज चॉइस जरूर भरवा देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है ना। हर बच्चा इस एप्लीकेशन लॉगिन में आकर के आप अपनी आईडी, अपना पासवर्ड, अपना कैप्चा कोड ये डाल के लॉगिन करना। लॉगिन करते ही फिल चॉइस का ऑप्शन आएगा और आपको चॉइस फिल करनी होगी, ठीक है कि नहीं। और कौन से अच्छे कॉलेजेज हैं इस बार मैं ऑलरेडी आपको जो है पहले ही बता चुका हूं, जो टॉप कॉलेजेज है उनके बारे में बता चुका हूं बच्चों, ठीक है कि नहीं है। हाँ जी, और कॉलेज आप कितने भी ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 कितने भी। आप पहले बीएससी नर्सिंग, फिर फिजियोथेरेपी, फिर पैरामेडिकल, तीनों कोर्सेज भर सकते हो। केवल एक कोर्स भी भर सकते हो, तीनों भी भर सकते हो, वो आपके ऊपर है बच्चों। आप जितने चाहो इतने कोर्स भर सकते हो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, है ना। और अगर रही बात कॉलेजों की, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, गवर्नमेंट के जो कॉलेज है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग में तो 3 ही है, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग के अंदर 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, है ना। हाँ जी, लेकिन पैरामेडिकल के अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आप देख लो। पीजीआईएमएस रोहतक है, कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज करनाल है, पीपीएस गवर्नमेंट कॉलेज सोनीपत है, और एसएसकेएम गवर्नमेंट कॉलेज नू मेवात है। ये तो है पैरामेडिकल के 4 गवर्नमेंट कॉलेज। ये है बेटा आपके फिजियोथेरेपी के गवर्नमेंट कॉलेज, पीजीआईएमएस रोहतक, डीडीयू करनाल और साकेत कॉलेज पंचकुला। जबकि बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज केवल कितने हैं बेटा, 3 है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूं। तो बीएससी नर्सिंग में 3 ही कॉलेज है, पीजीआईएमएस है और डीडीयू करनाल है और गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन है, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, तो फटक से जाइए और अपनी चॉइस भरिएगा, ठीक है। हाँ जी, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनमें आप एमएएमसी अग्रोहा जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो आप भर सकते हैं भाई। पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज भरो, मैं तो हमेशा कहता हूं पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद चॉइस में सेमी गवर्नमेंट भर दो बेटा, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आपको भरना है प्राइवेट कॉलेज। और प्रयास यही करो बेटा कि पहले राउंड में जितनी भी लड़कियां हैं, मैं गर्ल्स को यही कहूंगा कि आप पहले राउंड में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ही भरो चॉइस में। अगर आपको नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में आप प्राइवेट के लिए ट्राई कर देना। और लड़कों के लिए गवर्नमेंट कम है, तो लड़के चाहें तो कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आप भर सकते हो, चाहे वो वेद कॉलेज है ना। या मेरे दोस्तों, मैंने और भी आपको जो है अच्छे अच्छे कॉलेजों के नाम बताए थे, ठीक है ना। एमएएमसी अग्रोवा है, एमएएमसी बहादुरगढ़ है, ठीक है ना, आपका वेद कॉलेज है ना। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर मैं कुछ कॉलेजों के और नाम आपको बता सकूं तो, है ना, ये रहे आपके सामने सत्या कॉलेज है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बाकी तो स्पेशली शहीद बाबा दीप सिंह है, शहीद उधम सिंह कॉलेज है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, और लिंगाया कॉलेज है, आरपी इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, ठीक है ना। और भी बहुत से कॉलेज हैं, मैंने एक टॉप कॉलेज का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख भी सकते हैं बेटा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दो। आज शाम 5 बजे तक हर बच्चे को चॉइस भर देनी है। कुछ बच्चों को अगर मॉडिफाई करनी है चॉइस तो भी आज शाम 5 बजे तक भूलिएगा नहीं, समय बहुत कम बचा हुआ है। और कल अलॉटमेंट आ जाएगा, कल हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, डॉक्यूमेंट और फीस पर भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि आप में से जिन भी बच्चों को कल बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलता है, मैं एक बात बोलूंगा, आप बीएससी नर्सिंग के लिए हजारों रुपए फीस कॉलेज में जमा कराएंगे। एक छोटा सा काम आप सब लोग करना, बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का ये फ्लोरेंस बैच है, ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। 990 रुपए इसकी फीस है बेटा। ये बैच हर बच्चे के पास में होना चाहिए, ताकि आप कॉलेज के अंदर मान लो कोई फैकल्टी कमजोर भी होगी तो यहाँ से आप पढ़ पाओगे। कॉलेज में कोई चीज समझ नहीं आएगी तो यहाँ एडवांस पढ़ के फिर कॉलेज जाओगे तो चीजें समझ आने लगेगी। नोट्स बनाने में ये बैच आपका हेल्प
हेल्प करेगा। हॉस्पिटल ड्यूटी के समय ये बैच आपके पास होगा तो कुछ चीजें जो कॉलेज में कई बार क्या होता है, बच्चों की क्लासें जो है मिसमैच हो जाती है, एक तरफ हॉस्पिटल ड्यूटी एक तरफ क्लास, है ना, तो उस समय भी ये बहुत मददगार होगा, रिवीजन के लिए बहुत मददगार होगा। तो हर बच्चा जिसे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलता हो वो बच्चा फ्लोरेंस बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे तो अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। आप में से कोई भी बच्चा बेटा अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा हरियाणा के लिए इस बार हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, हरियाणा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीपीटी के लिए, है ना। इस बैच का नाम है हरियाणा सीईटी 2.0, है ना, जिसकी फीस है 990 रुपए। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, या आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा आज रात 12 बजे तक ये बैच ज्वाइन करता है तो 749 रुपए में मिल जाएगा। कल से ये बैच 990 में मिलेगा। वैसे भी 990 बहुत कम फीस है, महीने की 100 रुपए से भी कम फीस में हम लोग ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं बच्चों की। और इस बार आप देखना बेटा, हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने वाले मैक्सिमम बच्चे विजियंस होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।